नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं नवनिर्वाचित विधायक, पूर्व जिला प्रमुख, पूर्व प्रधान चूरू विधायक हरलाल सारण की, जो हर प्रेस वार्ता में, हर भाषण में और हर विचार विमर्श में चूरू से गंदे पानी की निकासी को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हैं और विधायक चाहते हैं कि चूरू की सड़कों पर एक बूंद भी पानी पड़ा नहीं रहे और न ही गिनानी, जो विगत में कई बार ओवरफ्लो होकर या पाल टूटने से आसपास के गांव और शहर के कुछ हिस्से को क्षतिग्रस्त कर पाए। विधायक हरलाल सारण की मंशा है कि चूरू से जो गंदे पानी की निकासी है वो गैनानी में जाकर उसके बाद साफ होकर किसानों के खेतों में नहर नुमा नाले बनाकर उनको दिया जाए, ताकि एक तो चूरू शहर के लोगों को और आसपास के गांव के लोगों को गंदे पानी से निजात मिले, दूसरा वही पानी जो शहरी क्षेत्र में लोगों को नुकसान पहुंचाता है, उस पानी का सदुपयोग होकर वो खेतों में फसलों के लिए दिया जाए। विधायक हरलाल सारण की भावना तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी है, लेकिन यहां सवाल उठता है कि गंदे पानी की निकासी और गैनानी टूटने की समस्या अकेले चूरू की नहीं है। राजस्थान के बहुत से क्षेत्र हैं जहां इस पानी से के चलते लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। फिर वहां इस तरह की योजनाएं आज तक क्यों नहीं बनाई जा सकी? जो ड्रेनेज सिस्टम चूरू में बना उसमें भी लंबी चौड़ी बातें की गई थी। पानी को स्वच्छ किया जाएगा, एक गैनानी में गंदा पानी रहेगा जो साफ होकर दूसरे में स्वच्छता के साथ आएगा, उसमें नावें हिलोरे लेगी, लोगों के लिए पर्यटक का स्थल बनेगा। जनों की इस गोष्ठी में हमारे प्रभारी मंत्री अविनाश सिंह गहलोत साहब, देश के कई बार नाम रोशन करने वाले देवेंद्र झालड़िया जी, जिलाध्यक्ष बसंत जी, वासु जी, मोहन जी भाई साहब, प्रधान जी, प्रमुख जी, उप प्रमुख जी, विमला जी, ओम जी, सब सम्मानित मंच, अति सम्मानित धारे हुए शहर के प्रबुद्ध नागरिकगण, अलग अलग शिक्षाविद भी है, सामाजिक सरोकारविद भी है, व्यापारी वर्ग भी है, अन्य अन्य क्षेत्र से आए हुए सभी प्रबुद्ध नागरिकों को मेरी ओर से प्रणाम। सबसे पहले तो मैं प्रभारी महोदय आपका बधाई और धन्यवाद दूंगा। 1 महीने 5 दिन बाद बीच में आए थे, विधानसभा में एक साथ रह के कि चूरू का नहीं, राजस्थान का मुख्यमंत्री जो बजट दिया, प्रभारी मंत्री महोदय ने मेरे को टेलीफोन किया कि आप 5 काम लिखना, और सीएम हाउस से टेलीफोन आया कि आप 10 काम लिख के दे देना। मैं प्रभारी महोदय ने कहा कि पहले आपने 5 का 10 कह रहे हैं तो
कोई छोटा मोटा काम दे दे, मेरा एक दो काम दिला देना। जो मेरी महत्वाकांक्षी से एक योजना मेरे घोषणा की हुई है, तो बोले एक दो आप प्राइवेट में लिख देना, आपको सब मिल जाएंगे। मुझे सब तो मिलेंगे तो नहीं, मगर जो लिख रहा हूँ वो दिला देना। थोड़ा बहुत मेरा आधा मिल जाए तो ही अगली बार ले लेंगे। मेरे को 5 का, फिर मैंने 10 इसलिए नहीं लिखा, 7 लिखे। 7 लिखे, उसमें मैंने सोचा 2 5 देंगे तो 2 छोड़ देंगे, अगली बार देखेंगे। मैं राठौड़ साहब को लेके सीएम साहब के पास गया और मैंने कहा मेरी तो ये मांगी है। राठौड़ साहब ने कहा मेरी भी सिफारिश है, तारनगर के भी लेके गए। 7 की 7 मांगे पूरी की। मेरे वो कौन भाईया ने हैरी पत्रकार, इन्होंने पूछा कि आपने क्या मांगा है बजट में। वैसा छाप तो देना मत, मैं आपको बुक सेट भेजता हूं। मैंने मांगा तो ये, पर एक दो मिल जाए तो अपनी बात रह जाए। तो भास्कर पत्रिका पूछ लो आप दोनों को। मैंने पहले कहा कि 7 काम लिखे, 7 को 7 मुख्यमंत्री दिया। इसलिए मैं प्रभारी मंत्री महोदय के थ्रू आप मुख्यमंत्री को बधाई और धन्यवाद दूंगा। सोच नहीं सकते थे आप, पहले की सरकारें देखी है। राठौड़ साहब जब स्वास्थ्य मंत्री थे, मेडिकल को ले रहे थे, तब कहा था सिक्कर ने कि सिक्कर में जाने नहीं देंगे, मेडिकल चूरू नहीं जाने देंगे। राजे राठौड़ नेचर पार्क, लॉ कॉलेज, महिला कॉलेज, कौन से काम गिनाए। और फिर 5 साल का कार्यकाल आपने देखा होगा। या 2008 से 2013 में हाजी जी यहाँ विधायक थे, एक पुल बनाया वो भी टूटा हुआ है। एक पुल बनाया वो टूटा हुआ है। इनके कार्यकाल में 10 साल सरकार रही है। आज हमारे प्रभारी महोदय बैठे हैं, आप उठा के देख लीजिए। सुजानगढ़ में भी बजट में है, रतनगढ़ में बजट में है, सदास में भी है, राजगढ़ में भी है। हमारे कार्यकर्ताओं जो मांगा वो इस बजट में दिया है। हाँ, जहां विधायक है वहां जदल है, ये सही है, मगर हमने भेदभाव नहीं किया। 5 साल के कार्यकाल में गहलोत सरकार ने एक काम दिया तो तुम दे लो, उठा के दिया। या शहर को बर्बाद करने के लिए पैसा दिया, वो खा गए सड़क में, पानी में और मोटरों में खा गए, और एक पैसा नहीं दिया। तो मैं इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं कह सकता हूं कि पहले बहुत में मेरे गांव में घोषणा की थी प्रभारी महोदय कि मैं जीतूंगा तो यहां कृषि विश्वविद्यालय बनाऊंगा। पहले बहुत में कृषि महाविद्यालय, पुरानी मांग थी शहर की। 6 महीने धरना चला। मैं राठौड़ साहब जाके धरना समाप्त किया। यहाँ हॉस्पिटल की कमी है कि यहाँ सेंट्रल हॉस्पिटल बन जाए तो यहाँ आधा शहर उधर रह जाए, हॉस्पिटल दिया। रिंग रोड 5 साल मांगते हो गए। देवेंद्र जी आपको बताना चाहूंगा, यहाँ सब बहुत से लोग बैठे, दिल्ली में कई चक्कर काटे थे, सांसद महोदय कहानी नहीं देखा। राठौड़ साहब ने प्रयास किया मगर नहीं आया। राठौड़ साहब में दोनों गए और आपके सहयोग से मुख्यमंत्री 200 करोड़ की रिंग रोड दी है। आज कितने साल हो गए? 132 का जीएसएस है। राठौड़ साहब का 17 हब बढ़ गया कृषि का। लाइट है नहीं, 132 जीएसएस वो मांगा हुआ है। अंडरब्रिज 2 ये होम कॉलोनी है, वो ये 2008 में धरना दिया था। यहाँ कुछ लोग बैठे होंगे, बैठे हो आप। रात की 12 बजे गया मैं। इस मंडेलिया ने कहा जाके मेरी जेब से 25 लाख दे दूंगा। और मैं राठौड़ साहब कह के रात की 12 बजे गया, 25 लाख रुपए लिखा के लाया और वो गेट मैंने बनवाया था। इन्होंने जेब में देने वाला कहा गया। अभी मांग की, साथ साथ किशन जी भी साथ गए मेरे। अब मांग की कि अंडरब्रिज होना बहुत जरूरी है। वो अंडरब्रिज तो पास हो गया, लेकिन थोड़ी दिक्कत आ रही है। वो 7 मीटर पुंजो मनमनस का है, 5 ही बने वो अपनी गाड़ियां घोड़ा सब निकल जाना। आदमी बस को जाएगी बिगमानी, बस और सारा हो रहे बहुत लंबो बन रहे, 200 मीटर बन रहे, बहुत लंबो बन रहे, बन रहे वो बिल्ले बन रहे। रामनगर के तिराहे पर जब आप दूर से आए हो, वहां कुछ है 5-7 गांव लगते हैं, वहां घूम चक्कर में एक्सीडेंट हो गए, कई एक्सीडेंट में आदमी मर गए। मैंने उसको लिख दिया, वो भी दे दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं 7 काम लेके 7 हमारे मुख्यमंत्री दिए हैं और वो जल्दी धरातल पर आएंगे। अभी ऐसे साहब बैठे थे अंदर,
कि बिजली के 132 का जमीन चाहिए, सरकार पैसे देते कि डीएलसी डबल पैसे मैं ऊपर में जगह दिया भाई देख बात है, मैं तो खासो ले जाता हूँ तेरे कारण साथ रह दिए नहीं खासो ले करता हूँ मैं जमीन दे दो ठीक है ना के करा दूंगा नहीं जमीन साथ रहे यहाँ हब है पर जमीन दिए तो होगी ना मुझको खर्चो करो सरकार पैसा दे रही है। अभी कृषि महाविद्यालय के कुछ लोग आए थे, सरकार का दबाव मंत्री महोदय कह रहे हैं कि जल्दी हमारे जमीन चाहिए। मेरा कहना मतलब है कि जल्दी धरातल पर सारे काम आएंगे। वो सरकार है जिन्होंने आखिरी साल में बजट देते थे गहलोत सरकार, उन्होंने पहली सरकार दिया है, पहले बजट में पैसा दिया है, कुछ बच के आ गए। मेरा कुछ और काम चाहे लूंगा नहीं लूंगा प्रभारी बंदे बटे राठौड़ साहब को लेके इस चूरू का पानी का समाधान हो। मेरा एक सपना है बस गंदे पानी। हालांकि 40 शहरों में आगे मंत्री महोदय चूरू शहर स्मार्ट सिटी में 400 करोड़ मिलेंगे और वो कम मिलेंगे पता नहीं। मेरा तो पानी का पैसा इस चूरू में गंदा पानी गादसर के बाहर तक पाइपलाइन जाए, आगे नहर कैसे बन के खेतों में पानी इसका किसानों को ऐसे पैसे पानी मिले। ये एक शहर की बड़ी नासूर है, इसको खत्म करना चाहते हैं मैं राठौड़ साहब। और सड़क के लिए भी मैंने कुछ मांग की है, तो मुख्यमंत्री जी कहा है कि रिप्लाई तो शायद नहीं। बहुत बड़ी राहत ही नहीं, एक ऐसा अवसर मिल जाएगा कि किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो जाएगी। अगर जैसा विधायक हरलाल सारण चाहते हैं वैसा हुआ तो, क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट हरलाल सारण विधायक ने अपने दिमाग में बनाया है तो कुछ सोचकर ही बनाया होगा। और हर जगह इस बात को वो दोहराते चले आ रहे हैं। इसका मायना ये है कि हरलाल सारण हर स्थिति में चूरू से गंदे पानी की निकासी की समस्या को हल करना चाहते हैं। साथ ही वे कांग्रेस के नगर परिषद मंडल पर विगत में करोड़ों रुपए खाने का आरोप भी लगाते हैं। उनका कहने का अभिप्राय यह है कि अगर कांग्रेस का शासन और कांग्रेस की नगर परिषद चाहती तो चूरू शहर के लोगों को गंदे पानी से निजात मिल सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कांग्रेस के लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने में ही लगे रहे। जिस कार्य में उनकी रुचि नहीं हो उसमें उन्होंने कोई रुचि नहीं ली। उनका जो स्वार्थ जहां है उसको उन्होंने प्राथमिकता से किया है। और चूरू के इतिहास में तो इस बार तो पहली बार है जब ठेकेदार जिन्होंने छदम नाम से फर्में बना रखी है, बल्कि वे उनके मालिक तो उन फर्मों के वर्तमान में से कुछ पार्षद भी हैं, वे पंप हाउस की 80 HP की मोटरें तक जब चोर के ले जाते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस चूरू शहर का हो नहीं सकता। और न केवल चोर के ले जाते हैं बल्कि इस तरह के महाभ्रष्ट लोगों ने ही फिर से भी सभापति बनने का ख्वाब पाल रखा है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। देखते हैं विधायक हरलाल सारण का ये दिव्य स्वप्न पूरा होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।